अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आप सब लोगों को हैप्पी न्यू ईयर मेरी तरफ से भी 2022। बिल्कुल। और मैं तो खैरी से कह रहा था कि व्लॉग बनाते हैं 2022 का, हैप्पी न्यू ईयर का, और इसमें कुछ सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन फैरी का पता नहीं को अपनी आइडिया बनी हुई है, कहती है कि नहीं जी मैं व्लॉग नहीं डालूंगी, मैं मैंने कुछ मैंने सोचा है, मैं बोल लूं, मैंने हाँ, सोचा है कि मैं कुछ हाइलाइट्स डाल देती हूँ, लाइक 2021 पूरा हमारा कैसा गुजरा हाईलाइट है। पता कहता T20 मैच की हाईलाइट्स डालेगी ना। आए डालूंगी, देखना। चलिए, जिस जिस तरह आप मैच की हाइलाइट्स देखते हैं इस तरह आपको हम दिखाएंगे 2021 की हाइलाइट्स। तो आप मुझे बताइएगा लाजमी कि न्यू ईयर का व्लॉग अच्छा होना चाहिए या न्यू ईयर के लिए आप लास्ट ईयर की हाइलाइट्स अगर आप शेयर करते हैं तो बाकी ये आइडिया भी अच्छा है अच्छा कि है आप क्या? न्यू ईयर के लिए व्लॉग नया बनाने की वजह से ये होगा ना जी हम देखें जी केक काट रहे हैं न्यू ईयर का। हाँ बिल्कुल। लेकिन अगर आप उसके अंदर हाइलाइट्स डाल दें तो उसके अंदर यूं कह लें कि आप पूरे साल को कवर करते हैं। और जो पुराने सब्सक्राइबर है उनकी तो और बात है, जो न्यू सब्सक्राइबर है उनको लास्ट यूं कह लें कि पूरे ईयर में जितने भी 40 50 या 100 व्लॉग्स आते हैं उनका एक वो ओवरव्यू मिल बिल जाता कवर है भी मिल शॉर्ट जाएगा। फॉर्म न्यूज जरिए। और हमारी लाइफ कैसे गुजरी थी लास्ट ईयर, वो मतलब एक रिकॉर्ड हो जाएगी ना एक ही क्लिप में। 2021 के स्टार्ट में क्या था और 2021 के एंड पे क्या है और 2021 का स्टार्ट कैसा हुआ हाँ हमारा। जी, चलें जी, स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 3 गो। गो। तो मेरी तरफ से तमाम देखने वालों को नए साल की मुबारक हो। थैंक यू जी, खैर मुबारक हो। बुलाओ मिल के करते हैं। आजो आजो बाहुबली आजो। आप सबको मेरे और गोल की तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। हमारे महेंद्र बाहुबली। और कोई गोल बता दो अपना। गोल मेरा इस साल 2021 का क्या गोल है? ये है कि मैं मास्क नहीं पहनूंगा इस बार। क्यों? खत्म हो जाएगा ना कोरोना। अच्छा सोचो बोलते हो। ओ हाइलाइट्स हो गई हैं स्टार्ट 2021 की, जब हस्बैंड फर्स्ट टाइम पाकिस्तान आए थे। और जब हस्बैंड सऊदीया से यहाँ पे हमारे घर आए थे तब गुल हमीद हो चुका था तकरीबन 4 माह का। और ये वाला सीन बहुत ज़्यादा इमोशनल था, इवन कि मेरी अम्मी भी रोने लग गई थी और सब जो है ना यहाँ पे रोने लग गए थे, क्योंकि काफ़ी टाइम उन्होंने अपने बेटे को देख रहे। हस्बैंड जब पाकिस्तान आए थे, जो टाइम हम लोगों ने स्पेंड किया था वो आप लोगों के साथ आज इस ब्लॉग में शेयर कर रही हूँ, उन लोगों के लिए जो न्यू सब्सक्राइबर हैं, क्योंकि तब मेरे 20 के सब्सक्राइबर थे, अब तो माशाल्लाह 40 के करीब हो गए हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों को दिखा दूं। और हस्बैंड लेकर आए थे ये गिफ्ट, और जो अभी गुल दिखाया था उसने वो ड्रेस पहना था जो उसके बाबा लेकर आए थे। और फिर हम लोग चले गए थे जी रात को बाहर, जो हम लोग बैठते थे वो आप लोगों को सीन दिखाती हूँ। 2 बज चुके हैं और इस टाइम मैं और खैरी बैठे हुए हैं लाहौर लिबर्टी में। इमेजिन कि हमारा एक बेटा भी है जिसको हम छोड़ा है घर पे। घर छोड़े। वो बेटा जाने हमारा और उसकी नानी अम्मा जाने। और जी फरवरी के स्टार्ट में हम लोगों ने गुल की किए थे खतने, यानी कि सर्कमसेशन कहते हैं ना, वही। तो 2021 की फरवरी और सॉरी मार्च की स्टार्ट में हम लोगों ने गुल के साथ ये भी काम कर दिया था। और उसकी जो दावत हम लोगों ने रखी थी, हम लोगों ने जिनको बुलाया था वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और हम लोगों ने बनाया था चिकन मंचूरियन एंड फ्राइड राइस। और यहाँ पे जी हमारे पूरी फैमिली बैठी है, मैं जल्दी से आप लोगों को दिखा देती हूँ यहाँ पे। देखिए यहाँ पे मेरे हस्बैंड जो है वो टिक्के पका भी है और चखने के बहाने हम लोग हर चीज में। फिर जी आ जाती है हम लोग की वैलेंटाइन डे जब था, और हस्बैंड ने हमें सरप्राइज़ दिया था, वो अचानक से हमारे घर आ गए थे। और यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ अनाया, जो मेरी बहन की बेटी भी रेडी हो चुकी थी। और ये वो व्लॉग है जो मैंने अभी तक आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया, अगर आप लोग कहेंगे तो अभी मैं शेयर कर दूँगी, लेकिन इसको मैंने रिकॉर्ड करके सिर्फ रखा हुआ है, शेयर अभी तक नहीं किया।
मार्च में आ जाती है मेरी बड़ी वाली सिस्टर की बर्थडे, तो मैंने सोचा ये भी रिकॉर्ड कर लूँ, क्योंकि ये भी एक हाईलाइट में आ जाता है कि हम लोग की बर्थडे जो है ना मेरी सिस्टर की मार्च में आती है। और यहाँ पे गुल हमीद उस टाइम बहुत छोटा था जब बाबा उसके साथ बहुत एंजॉय करते थे, लेकिन अब बाबा बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। और जी उसके बाद अगली हाईलाइट मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, क्योंकि इसके बाद हम लोग का जो ट्रिप लगा था वो लगा था मियाँ वाली का। हम लोग अपने गाँव गए थे और हस्बैंड अक्सर अपने घर वापस चले जाते थे, क्योंकि उनकी फैमिली भी आपको पता है, तो वहाँ चले जाते थे। फिर दोबारा से अभी वापस आ रहे हैं और इस बार हम लोगों का ट्रिप होने वाला है मियाँ वाली का। तो मैं आप लोगों को अपना गाँव भी दिखाती हूँ और थोड़ी सी हाईलाइट भी दिखाती हूँ। मार्च की ही मिड में हम लोगों ने ये वाला मौसम एंजॉय किया था, क्योंकि मौसम बहुत अच्छा होता है। गुल हमीद को भी इसलिए हम लोग लेकर गए थे। और ये मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत अपना गांव भी दिखाऊंगी। और हस्बैंड बहुत ज़्यादा खुश होते हैं जब भी वो मियाँ वाली का टूर करते हैं, क्योंकि वहाँ पे जाके उनको बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। और अभी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि आफ्टर 6 मंथ कह लें या 6 ईयर कह लें, हस्बैंड ने मियाँ वाली आके डांस किया था और इन्होंने ये शादी भी बहुत ज़्यादा एंजॉय की थी। तो उनके कुछ क्लिप दिखाती हूँ। वाइट कंट्रास्ट में। और हम आपको दिखाते हैं यहाँ पर बच्चे ले आए हैं अपनी बहुत ही अच्छी सी गाड़ी। बेटा उस गाड़ी को नहीं छेड़ते, ये अपनी गाड़ी से खेलो। ये देखो ये इनका आ गया है ट्रक और इस ट्रक के अंदर ये बच्चे आ गए हैं और ये इस बच्चे के सर के ऊपर 2 दरख्त भी हैं। मार्च जैसे ही मिड होना स्टार्ट हुआ तो हम लोग को टेंशन हो गई कि अभी हम लोगों ने वापस भी जाना है, क्योंकि मुझे तो आए हुए काफ़ी टाइम हो गया था। यहाँ पे हस्बैंड लगे हुए हैं कि किसी तरह एतमाद ऑफिस में जाएं और जाके जो है आप लोगों के वीज़ा लगवा लेते हैं। तो बस अभी यहाँ पे आज हम लोग गए हुए थे एतमाद के ऑफिस और हम लोगों ने इस दिन जाके वीज़ा लगवा लिया था। और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि हम लोग की कुछ यादें हैं, यानी कि हम लोग जब फैमिली इकट्ठे मिलके बैठते हैं तो बहुत ज़्यादा इंजॉय करते थे। और ये टाइम जो है ना अभी भी बहुत ज़्यादा याद आता है कि काश दोबारा से वापस चले जाते पाकिस्तान और इस तरह से अम्मी के पास बैठ के हम लोग बहुत सारी बातें करते हैं। अम्मी गुल हमीद के साथ बहुत ज़्यादा इंजॉय करती थी और मेरा ये था कि मैं अनाया को बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ, उसी को ही सबसे ज़्यादा मिस करती हूँ। और यहाँ पे जो हम लोग के पासपोर्ट बन गए थे, सारी डेट्स वगैरह आप लोगों के सामने शो हो रही होंगी कब क्या हुआ था। तो ये हम लोग के पासपोर्ट वगैरह भी सब कुछ रेडी हो चुका था और गुल हमीद जो है ना उस टाइम मेरे ख्याल में 6 मंथ का हो चुका था। और वही बात है, सबसे ज़्यादा जो है ना इंजॉय मेरे बाबा ही इसके साथ करते थे और आज भी वही उनको मिस करते हैं। और उसके बाद जी हम लोगों ने जाना था इस्लामाबाद और ये देखें हम लोगों के टिकट्स बुक हो गए थे, क्योंकि हमने जाना था वाया अफगानिस्तान के रास्ते। तो फिर यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी किए और रमज़ान भी स्टार्ट हो चुका था। और ये रमज़ान का एक क्लिप। कोई भी बात हो हर हुक्म उनका मुतबर ऐसा कि उनका हाँ नहीं कहना भी है कुरान के जैसा। हदीसे पाक कहलाए जो बातें आपने कर। और फिर मैं और गुल हमीद जा रहे थे इस्लामाबाद, क्योंकि हम लोगों का जो वीज़ा है वो लगना था अफ़गानिस्तान से। फिर हम लोग मैं और गुल हमीद ने फर्स्ट टाइम मैंने अपने बेबी के साथ ट्रैवल किया था और इसका व्लॉग भी मैंने अपलोड किया हुआ। तो अगर सारे व्लॉग आप लोगों ने देखने हैं तो वो आप लोगों को जो आप पीछे अगर जाके मेरे चैनल पे देखेंगे तो आप लोगों को मिल जाएंगे। और तब गुल हमीद से बहुत ज़्यादा हर कोई प्यार करता था, मतलब कोई भी होता था ना गुल हमीद को मेरे से ले लेता था। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगती थी। हालांकि माशाल्लाह से उस टाइम गुल इतना प्यारा था भी नहीं, लेकिन अब तो वो डबल माशाल्लाह से प्यारा हो चुका है। तो बस जी हम लोग वहाँ पे पहुँच गए थे और गुल के पापा रिसीव करने आ गए थे, क्योंकि मेरे हस्बैंड इस्लामाबाद में रहते हैं, क्योंकि उनकी फ़र्स्ट फैमिली जो है वो इस्लामाबाद में होती है। तो फिर वहाँ से हम लोग गए थे वीज़ा लगवाने के लिए। तो नेक्स्ट डे जो है ना हम लोग निकल गए थे, क्योंकि गुल की फ़ोटोज़ वगैरह भी नहीं थी। सुबह 6 बजे उठे थे, हमने सारी फ़ोटोज़ वगैरह बनवाई और फिर हम लोग चले गए थे अफ़गानिस्तान की एम्बेसी के सामने, जहाँ पे इतना ज़्यादा रश था कि हज़ारों में लोग खड़े थे और उस टाइम फ़्लाइट सारी बंद थी। बहुत बहुत मुश्किल से जो है ना हम लोग यहाँ पे अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जमा करा के वापस आ गए थे। और उन्होंने कहा था कि अब 10 दिन बाद ही आप लोगों को वापस मिलेंगे। हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, हस्बैंड जो है सारे उनको अरेंज करके रख रहे हैं। गुल वहाँ पर सो रहा है। अभी हम लोग गए थे सुबह तकरीबन 9 बजे और वापस आए हैं सुबह 6 बजे हम लोग गए थे। जैसे मैंने आप लोगों को कल बताया था कि हम लोग 6 बजे जाएंगे, तो हम लोग 6 बजे गए थे और वापस हम लोग आए हैं तकरीबन 10 बजे और दोबारा 2 बजे है ना ये वाले डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने हैं, क्योंकि हम लोगों ने उनको। और यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि हमें पासपोर्ट मिलने थे आफ्टर
12 to 15 डेज, और मैं जो है ना विद इन 10 मिनट के अंदर लेकर आ रही थी वीज़ा अफगानिस्तान का लगवा के। एक ही दिन में मेरा वीज़ा लग गया था। उसकी स्टोरी अभी आप लोगों को सुनाती हूँ। नहीं, और मुझे उन्होंने कहा 10 मिनट बैठो और वीज़ा इशू। कसम से मुझे खुद में पूरे रास्ते तक मैं रोने वाली शक्ल हो गई थी। हाँ, मुझे उन्होंने ना पकड़ा दिया, तुझे ना पासवर्ड पकड़ा। मैंने कहा नहीं, मुझे पासवर्ड नहीं चाहिए, मुझे प्लीज लगा दे, बेशक 10 की लगा देना। आगे से कहता आपका हमने इशू कर दिया, और मेरी आंखों में तकरीबन आंसू आ गया था। दोनों लड़के हंसने लग गए। उन्होंने कहा जाए एंजॉय करें। देखिए वीज़ा लगा हुआ है, मैंने गुल का देखा है, पूरा एक पेज पे लगा हुआ है वीज़ा। खैर है, जाओगी तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यार कसम से आप लोगों को बता नहीं सकते मैं कितनी एक्साइटेड हूँ पूरे रास्ते में इनको बताने। किससे? रश से बचने के लिए। हाँ, इकट्ठे कैसे बुलाएंगे, बस जितने लेते हैं उनको आगे देते जाता काम। नहीं, ये अभी उन्होंने बैठ के 10 मिनट काम किया ना, तो हर किसी के पासपोर्ट पे काम तो उन्होंने करना था ना कुछ, तो मेरे वाले पे फ्री। क्योंकि वहाँ पे जितने भी लोग वीज़ा लगवाने आए हुए थे उनसे चीज़ें ले रहे थे, और फिर उनको बोल रहे थे कि 15 दिन बाद आना, और फिर उनको वीज़ा लगा के दे रहे थे। क्योंकि मेरे हस्बैंड का मसला था, सिर्फ 10 दिन रह गए थे कि उनका जो री एंट्री है ना वो ख़त्म हो जाना था, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती। तो मैंने उनसे जाके रिक्वेस्ट ही की थी, और उस टाइम कोई भी रश था, बस जाके रिक्वेस्ट की, और उन्होंने कहा कि जी आप बैठे 10 मिनट, और 10 मिनट के बाद हमारा वीज़ा लग गया था। तो ये अभी तक हम लोगों को नहीं भूलता, अभी भी हम याद करते हैं, तो एंजॉय करते हैं। और बस अभी वापस जा रही हूँ इस्लाम घर, क्योंकि हमारे 2 दिन बाद हम लोगों ने डिसाइड कर लिया था कि हम अपनी फ़्लाइट लेंगे, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया कि हस्बैंड के पास टाइम नहीं था कि हम लोग इतना ज़्यादा यहाँ पे स्टे कर सकते। इस वजह से वो हमें भी साथ लेके जा रहे थे। मैंने उनको बोला भी नहीं था मैं साथ जाऊँगी, लेकिन उन्होंने कहा था आपको लेके जाऊँगा। और यहाँ पे सारे बैग भी रेडी हो गए थे, और यहाँ पे जी कोविड का जो टेस्ट होता है वो भी मैंने करवा लिया था। हर चीज़ जो है ना बिल्कुल टाइम से चल रही थी, जो हमने डिसाइड की हुई थी। बस कोविड का टेस्ट करवाने के बाद हर चीज़ अपनी पैक की, फुल बैग पैक किया, और जी सबको अल्लाह हाफिज़ हम लोग कह के वहाँ से निकल गए थे। और सबसे इमोशनल पार्ट ये था, क्योंकि मेरी अम्मी जो है ना तकरीबन रो रही थी। जब गुल हमीद को उन्होंने पकड़ा हुआ था वो रोई जा रही थी, बाबा की आंखों में आंसू आ गए थे। तो ये चीज़ जो है ना काफ़ी इमोशनल हो गई थी हमारे लिए। और मुझे तो आइडिया भी नहीं था कि मैं सऊदीया तक जा सकती हूँ कि नहीं। मुझे था कि शायद अफगानिस्तान के रास्ते से ही मैं जो है ना वापस आ जाऊँ, क्योंकि विजिट वीज़ा वाले अब अलाउ नहीं थे। और फिर हम लोग पहुंच गए थे फिर से इस्लामाबाद, और यहाँ पे गुल हमीद फर्स्ट टाइम जो है ना मूव करना स्टार्ट किया था। और ये वाला हम लोगों ने रूम लिया था, मैंने तब रूम टूर दिया था। तब तो बहुत लंबे लंबे व्लॉग मैंने बनाना स्टार्ट कर दिए थे, बल्कि लंबे भी नहीं, ऐसे 10 मिनट के व्लॉग होते थे, तो उसमें सब कुछ मैं शेयर कर दी थी। तो बस जी ये वाला हम लोगों ने रूम लिया था, और एक रात हम लोगों ने यहाँ स्टे किया था। और नेक्स्ट डे जो है ना हम लोग फिर से निकल गए थे। मेरा भाई मेरे साथ आया हुआ था, उसने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की थी। तो बस जी यहाँ पे हम लोगों ने उबर मंगवाई थी, और दोबारा हम एयरपोर्ट पे पहुँच गए थे। सामान भी दोबारा से उतर है, बहुत फास्ट बना रही है, क्योंकि सिर्फ हाईलाइट्स हैं, बता रही हूँ कि फुल हमारे साथ क्या हुआ था। उसके बाद जी हम लोग एयरपोर्ट पे पहुंच गए थे। वहाँ पे मैं हस्बैंड का वेट कर रही थी, और हस्बैंड भी जो है ना आ गए थे, क्योंकि हम लोगों ने जाना था अफगानिस्तान। काबुल एयरपोर्ट पे हम लोगों ने वहाँ पे लैंड करना था, और उसके बाद जो है ना वहाँ पे 15 दिन का क्वारंटीन करना था। और क्वारंटीन करने के बाद जो है ना हम लोगों ने जाना था सऊदी अरेबिया की तरफ। तो बस जी यहाँ पे सारा जो सामान है वो हम लोगों ने डिसाइड कर लिया था कि कौन कौन सा क्या होगा, और फिर बस यहाँ पे हम लोग निकल गए थे। हमारी फ़्लाइट का टाइम हो गया था, और ये वाला सीन भी बहुत ज़्यादा इमोशनल था कि पाकिस्तान छोड़ के हम लोग जा रहे हैं। जी हम लोग की फ़्लाइट रेडी हो गई थी अफ़गानिस्तान के लिए, और 1 आवर का जो ये टूर था, तकरीबन मतलब 1 आवर की फ़्लाइट थी, ज़्यादा लंबी फ़्लाइट नहीं थी। और हमें फ्रंट वाली जो सीट दी गई थी, क्योंकि हमारे पास बेबी था, तो उन्होंने कहा था कि फ्रंट वाली सीट जो है ना एक्स्ट्रा हमने पे किया, तो हम लोग को ये सीट भी मिल गई थी। तो मुझे ये चीज़ें याद हैं, तो इसलिए मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ। तो बस जी ये हम लोगों का 1 आवर का टूर था। और पहले हम बंद कर लिया, और खिड़की के पर्दे खुले रखें। तमाम इलेक्ट्रॉनिक आलात मोबाइल फोन बंद या फ्लाइट मोड पर कर लें, क्योंकि इनके इस्तेमाल से जहाज का नेविगेशन और कम्युनिकेशन निज़ाम मुतासिर हो सकता है।
फाइनली हम लोग पहुंच गए थे अफ़गानिस्तान के काबुल एयरपोर्ट पे, और हम लोग यकीन नहीं आ रहा था कि हम लोग, हमारे मतलब कभी सोचा भी नहीं होता हमने कि हमारी ज़िंदगी में हम कहाँ कहाँ से गुजरेंगे। तो हम लोगों ने फाइनली अफ़गानिस्तान भी देख लिया था। बहुत प्यारा कंट्री था। जैसे अब तो बहुत ज़्यादा मतलब हालात ख़राब हो गए ना, तब बहुत सुकून में था। जैसे हम लोग वहाँ से निकले थे उसके 10 दिन बाद ही जो है ना सारी प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई थी। और यहाँ पे अभी हम लोग बनाएंगे चाय, हम कैसे बनाते थे वो भी दिखाऊंगी। चाय के वो बनाएंगे, अपने लिए कहवा और मेरे लिए चाय। यार चाय प्लीज। 3 कप चाय पीजिए सुबह के लिए, बताए कब? सुबह से इसको 3 दफा चाय बना के देंगे, 3 कप चाय के बना के देंगे, और अभी चौथी दफा चाय मांगेंगे। और बहाना क्या? तो इस वजह से क्या होता है कि जब हम लोग ये वाला फैन चलाते हैं तो हमें शोर फील भी नहीं होता, और गुल जो है वो पूरे सुकून माहौल में सोता है। लेकिन बाहर का मौसम ठंडा है, बहुत मजे का है, बहुत सेफ है, मतलब अनसेफ नहीं है जैसे लोग कह रहे थे। और इस साइड का कह रहे थे वाशरूम इस साइड पे है, और इस साइड सामने बाहर जाने का रास्ता है। तो आप लोगों को पता है वाशरूम का टॉयलेट कभी भी नहीं देती, तो हम फिर से स्किप करते हैं। और ये है जी हम लोगों का जो है। और हम लोग इस रूम में जिसमें हमने स्टे किया हुआ था, यहाँ पे ना इसी तरह था कि नीचे छोटे से मैट्रेस डाले हुए थे और हल्के से तकिए दिए हुए थे। तो यहाँ से फिर हमने सोचा हम मूव कर जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें इतना मज़ा नहीं आता। हमने 15 दिन रहना था, तो फिर यहाँ से हम लोग मूव करके दूसरे वाले होटल में रूम में चले गए थे। और सेम यहाँ पे हमें बाद में पता चला कि यहाँ पे सब कुछ ऐसे ही है, यानी कि सब लोग नीचे ही सोते हैं। तो इनके पास जो है ना मतलब होटल्स में मैट्रेस को ही यूज़ करते हैं। तो बस जी हम लोगों ने फिर रूम जो है चेंज कर लिया था, इसके साथ किचन भी था। और ये बहुत अच्छा था, क्योंकि मुझे वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी गुल हमीद के फीडर धोने के लिए। तो गुल हमीद के फीडर धोने के लिए मुझे एक जगह चाहिए थी, इस वजह से हमने फुल रूम चेंज किया था। उसका रेंट मेरे ख्याल में 300 कुछ था, 200 कुछ था। और इस वाले का जो है ना 1500 पर मंथ था अफ़गानी। तो अब तो मुझे रेट भी भूल गया, तब तो हमें बहुत अच्छे याद थे कि इसका रेट क्या है, उसका रेट क्या है। तो वो अगर आप मेरे पुराने ब्लॉग देखेंगे तो आप लोगों को आ जाएगी समझ के क्या था। और यहाँ से मैंने सोचा आप लोगों को बालकनी भी दिखा दूँ। और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी कि हम लोग अफ़गानिस्तान में आते, और जो हम लोगों की ईद भी थी वो भी अफ़गानिस्तान में ही गुजरी थी। तो उसके भी कुछ क्लिप आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। फर्स्ट टाइम गुल हमीद जो है ना अफ़गानिस्तान में फुल मूव होना स्टार्ट हो गया था, और हल्का सा जो है ना आगे की तरफ जाना हल्का सा उसने स्टार्ट किया था, अभी प्रॉपर स्टार्ट नहीं किया था। तो बस ये कुछ यादें हैं जो मैं रिकॉर्ड करती हूँ, और मुझे आज बड़ी खुशी हो रही है। मैं जब दोबारा से हाइलाइट्स रिकॉर्ड कर रही हूँ तो मुझे था कि यार कुछ तो यादें हैं। अक्सर लोगों के पास सिर्फ बातें ही होती हैं, मेरे पास तो फुल वीडियोस होती हैं। तो जी यहाँ पे हम लोगों का फेवरेट ब्रोस्ट आ गया था, क्योंकि ईद की मॉर्निंग हमने ब्रोस्ट खाया था। और ईद की जब दोपहर हुई थी तो हमने होटल से ही ये खाना मंगा लिया था। और अब हस्बैंड का क्लिप दिखाती हूँ। मेरी तरफ से ईद मुबारक जितने भी लोग पाकिस्तान, इंडिया और जितने भी प्रदेश में पड़े हुए हैं लोग, क्योंकि आज सबकी एक ही दिन में ईद थी। तो मेरी तरफ से सबको बहुत 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 ईद की खुशियाँ मुबारक मेरी तरफ से भी। और जो लोग अपनी ईदी पहली गुल की फर्स्ट ईदी आ गई। गुल पकड़ो, गुल पकड़ो। अरे बेटा पकड़ ले, बाबा ईदी दे रहे हैं। हमारे साथ वहाँ पे 1-2 फैमिलीज रहती थी, और आज भी मैं उनसे बात करती हूँ। बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है उनसे बात करके। तो वो हमारे तरफ आई थी, यानी कि वो ऊपर वाले रूम में रहती थी और हम लोग नीचे वाले रूम में रहते थे। तो फिर मैंने सोचा ईद पे उनको मिठाई वगैरह दे देती हूँ। और फिर ये लास्ट डे था जब हम लोग अफ़गानिस्तान में थे। तो बस यहाँ से भी हम लोग निकलने लगे हैं, और मैंने सोचा कि थोड़ा सा लास्ट सीन क्लिप रिकॉर्ड कर लूँ। तो बस यहाँ पर हम लोग की अब जाने की तैयारियाँ हो गई थी। फुल जो जितनी भी पैकिंग थी वो भी हो रही थी, और साथ में घर के काम जो होते हैं, खाना पीना सब कुछ चल रहा था। तो बस यहाँ पे भी हम लोग के जो 15 डेज थे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे गुजरे। और फिर यहाँ पे बहुत ज़्यादा हम लोगों को डर था क्या कि मैं जा सकती हूँ कि नहीं जा सकती, क्योंकि विज़िट वीज़ा वाले अलाउ नहीं थे। यहाँ पे हम लोग अब जा रहे हैं सऊदी अरेबिया के लिए। हम लोग की फ़्लाइट थी तकरीबन 5 बजे, और दिल फुल धक धक कर रहा था कि क्या मैं सऊदी अरेबिया जा सकती हूँ कि नहीं, क्योंकि जितने भी अकामा वाले थे वही जा रहे थे, जो विज़िट वाले थे उनको तंग कर रहे थे। और फाइनली जब मैं एरोप्लेन में बैठी तब बहुत ज़्यादा खुशी हुई। अब एरोप्लेन में तो बैठ गई थी, अब ये डर था कि आगे जो सऊदीया वाले हैं वो मुझे वापस ना भेज दें, क्योंकि अक्सर सऊदीया में जो लोग लैंड भी कर जाते थे तो उनको वापस भेज रहे थे। तो बस जी ये थी यहाँ से लेकर सऊदी अरेबिया तक हाइलाइट्स, और इंशाल्लाह मैं आप लोगों को आगे की हाइलाइट्स दिखाऊंगी। और मैं फाइनली सऊदी अरेबिया में पहुँच गई थी, इमिग्रेशन भी क्रॉस कर ली थी। तो अब नेक्स्ट व्लॉग जो है ना पार्ट 2 कल शेयर करूँगी। हो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कर देना ना। फाइनली वी आर सो हैप्पी। देखो 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 देखो। और जी फाइनली इस टाइम हम लोग थे जद्दा में।